हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी होती होगी। आज मैं आप लोग के लिए अवकलन में बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि आप लोग एग्जाम के लिए बेहतर से बेहतर साबित होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका अवकलन का। किसका है ये? आपका अवकलन का है। ठीक है ना साथियों, एक चीज ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। दूसरा है रूट में दिया है और x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। साथियों एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये अवकलन करने के लिए सब क्या है? गुणन के रूप में, यानी गुणनफल के रूप में। अब गुणनफल के रूप में है तो इसको भाई अवकलन करना काफी कठिन होगा। जब गुणनफल के रूप में है तो ये आपका क्या है? अवकलन करना काफी कठिन होगा आपका। ठीक है, अब हम देखिए इसको मैं लाभ के रूप में बताऊंगा। ठीक है, तो इसके पहले आपको कुछ फॉर्मूला है, याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका यानी y बराबर क्या मान लेंगे? cos x इंटू cos 2x इंटू क्या होगा? cos 3x। ठीक है साथियों, आप देखिए यहाँ पर आप लोग कुछ फॉर्मूला याद रखिएगा, मैं बता देता हूँ आप लोग के लिए। क्या है? log mnp बेसी होता है। ठीक है ना, mnp रहेगा, यानी जब गुणनफल में रहेगा तो log m प्लस log n प्लस क्या होगा? log p, जो भी आगे रहेगा। ठीक है ना, mnp q r जो भी जितना गुणनफल रहेगा तो क्या करेंगे? उसको प्लस के रूप में तोड़ेंगे। ठीक है, बेस ही रहता है। ठीक है, पहला। दूसरा रहेगा log m बाई n के रूप में रहेगा। ठीक है, जब मैं बता रहा हूं आप लोग के कि मैं 10 अभी बताया था ना कि मार्च में आपका फर्स्ट वीक से मैं पॉलिटेक्निक का बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है ना, तो जिसमें आप लोग का ये सब क्वेश्चन कराएंगे हम, जो एंट्रेंस एग्जाम में बेहतर से बेहतर पूछा जाता है। जो भी क्वेश्चन मैं पूरा का पूरा बताऊंगा आप लोग का। ठीक है, क्वेश्चन है log m बाई n। जब log m बाई n ये फार्मूला है तो इसको क्या लिखेंगे? log m माइनस log n आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपका है, तीसरा में आपका log m के पावर n रहेगा। क्या हो जाएगा? तीसरे में आपका log m के पावर n रहेगा। ठीक है, देखिए तो पहला ये था log m n p के रूप में रहेगा, तो log m प्लस log n प्लस log p हो जाएगा। दूसरा log m बाई n के रूप में log m माइनस log n हो जाएगा। तीसरे log m के पावर n रहेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? n और log क्या होगा? m हो जाएगा आपका। ठीक है ना, और है आपका। ठीक है ना, जो भी फॉर्मूला है तो क्वेश्चन के हिसाब से हम बताते चलेंगे आप लोग के लिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपका पहला क्या है? y बराबर cos x cos 2x cos 3x। हम क्या करेंगे? यहाँ पर दोनों पक्षों में log लेने पर क्या करेंगे बाबू? दोनों पक्षों में log लेने पर ये आपका क्या होगा? log y इक्वल क्या होगा जी? log, और ये हो जाएगा cos x इंटू cos 2x इंटू क्या होगा? cos 3x हो जाएगा ना। अब देखो पहले इसको चेंज कर लीजिए। log y बराबर क्या होगा? mn p के रूप में है ना, तो cos x प्लस cos 2x प्लस क्या होगा? log 3x हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखो क्या करेंगे? x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। क्या करेंगे बाबू? x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा? log y का अवकलन क्या होता है कि log y का यानी log x का 1/x होता है ना, यानी ये क्या होगा? 1/y और dy अपन क्या होगा आपका? dx। इसका करेंगे log x, देखो d/dx क्या बनेगा? log x। ठीक है, प्लस ये भी करेंगे d/dx log cos 2x। ठीक है ना, ये यहाँ पे इसको कर दीजिएगा। ठीक है ना, इंटू प्लस d अपन क्या होगा? dx log 3x cos 3x। ठीक है ना,
क्लियर। 1/y dy/dx इसको हम कर दिए यहाँ पर log y का, ठीक है ना। या चाहोगे तो इसको पहले लिख लो तब करेंगे, यानी क्या होगा d/dx और ये क्या होगा बाबू log y, ठीक है ना। अब देखो ये हो जाएगा log y के क्या होगा 1/y dy अपन क्या होगा dx बराबर। अब ध्यान दीजिएगा इसको x मानेंगे तो log x का अवकलन क्या होता है 1/x होता है ना। 1 अपन क्या होगा cos x। अब ध्यान देना बाबू जिसको आप x माने हो उसको एक बार अवकलन और करोगे। देखो यहाँ पे एक चीज मैं बता देता हूँ, यहीं से समझ लीजिएगा। अगर जैसे हमने मान लिया इसको क्या d/dx है, ठीक है, log cos x, तो इसको करेंगे तो 1 अपन क्या होगा cos x हो जाएगा। आज इसको एक बार और मानेंगे तो क्या होगा cos x, ठीक है। तो 1 अपन cos x इंटू cos x का अवकलन क्या होता है माइनस sin x, ठीक है, हो जाएगा ना। ये हो जाएगा क्या cos x के 1 अपन यानी क्या होगा cos x के माइनस sin x है। उसी तरह करेंगे cos 2x का क्या हो जाएगा, अब इसमें करोगे cos 2x तो ये sin 2x हो जाएगा, तो पहले आ जाएगा, ठीक है ना। तो देख लीजिए इसका करेंगे तो क्या होगा डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं sin x प्लस इसको करोगे 1 अपन क्या होगा cos 2x इंटू इसका करोगे cos 2x का अवकलन क्या होता है कर सकते हो। देखो अगर इसका यहीं पे करोगे देख लीजिए बता देते हैं, जब इसको करोगे आप cos 2x का तो क्या होगा d अपन cos 2x के करोगे वो तो इसको x मानोगे ना, तो cos यानी क्या होगा sin 2x और जिसको मानेंगे उसको भी एक बार करोगे ना d अपन dx 2x तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो sin 2x इंटू क्या होगा 2 x का अवकलन क्या होता है 1, तो इसको लिखोगे -2 sin 2x क्या हो जाएगा, इसको करोगे तो -2 sin 2x प्लस इसका करोगे तो क्या होगा 1 अपन cos 3x इंटू इसका भी अवकलन करोगे सेम वही प्रोसेस है cos 2x ये क्या होगा माइनस sin 2x तो इसको x मानेगा तो क्या 2x का अवकलन करोगे तो क्या होगा दो कांस्टेंट बाहर निकलेगा x क्या होगा 1 आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा -3 और ये क्या होगा वो sin 3x, क्लियर। अब ध्यान से देखो ये हो जाएगा 1/y dy अपन dx बराबर, ठीक है। sin बाई cos क्या होगा -tan x ये हो जाएगा -2 tan 2x ये हो जाएगा -3 क्या होगा tan 3x आपका हो जाएगा, ठीक है। sin 3x बाई cos से ध्यान दीजिए आप लोग है हो जाएगा ना 3 ये भी माइनस हो जाएगा। अब देखो इसके बाद याद कर देते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखो यहां से, ठीक है ना। अब क्या होगा ये आपका बनेगा यहां से dy/dx निकालेंगे ना, देखो dy अपन dx बराबर ये y इधर चला जाएगा ठीक है ना, और इसमें -y कॉमन लेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा tan x प्लस tan 2 tan x आप प्लस 3 tan 3x हो जाएगा आपका, ठीक है। अब y बराबर आपका पहले से फंक्शन जो है उस पे आप लिख दीजिए। तो ये dy अपन क्या होगा dx बराबर क्या होगा cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, ठीक है। ये माइनस लगा दीजिए और ब्रैकेट में ये कर दीजिए tan x प्लस 2 tan x प्लस 3 tan x। ये आपका यहाँ से क्या होगा ये फर्स्ट क्वेश्चन ये आपका कंप्लीट समझ लीजिए यहाँ से आप लोग, ठीक है ना। y बराबर फंक्शन दिया हमने क्या कर दोनों पक्षों में लाग ले लिए, लाग y बराबर ये आपका फंक्शन निकलेगा, ठीक है। लाग y बराबर mn अभी फॉर्मूला बताए थे उसके रूप में हम क्या करें तो दिए x के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन करेंगे। लाग y के क्या होगा 1/y हो जाएगा आपका, इसका करेंगे cos x के लाग x के 1/x और cos x के -sin x हो जाएगा। सेम प्रोसेस इसका भी बताए थे,
साइन बाई कास क्या होता है tan, ये भी क्या होगा इतना। अब देखो इसमें तीनों माइनस है तो हमने माइनस का मान लिया, y को हमने इधर भेज दिया तो डी अपन डी एक्स माइनस वाई, और ये आपका यहाँ से क्या हो जाएगा तो माइनस वाई, यानी माइनस होगा y बराबर जो आपका फंक्शन दिया है पहले सब माने हैं, ये चीज यहाँ पर क्या कर दिए पुट अप कर। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह से पहला कंप्लीट होगा, इसको नोट कीजिए, फिर मैं दूसरा बता रहा हूँ। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका है, दूसरा में क्या है y बराबर इसको भी मान लीजिए, ठीक है, x माइनस वन एक्स माइनस टू बाटा x माइनस थ्री एक्स माइनस फोर और x माइनस क्या है 5। क्या करेंगे दोनों पक्षों में लाग ले लीजिए, आप लोग देख दीजिए यहाँ पर, दोनों पक्षों में लाग लेने पर, दोनों पक्षों में लाग लेंगे ना क्या होगा लाग y बराबर लाग, देखो इसको हम क्या लिख रहे हैं x माइनस वन एक्स माइनस टू बाटा x माइनस थ्री एक्स माइनस फोर और x माइनस फाइव, ठीक है ना, के पावर क्या होगा 1/2, और ये क्या होगा आगे आ जाएगा आपका लाग y बराबर 1/2, आगे ले लो लाग, ठीक है, x माइनस वन एक्स माइनस टू बाटा x माइनस थ्री एक्स माइनस फोर और x माइनस फाइव, ठीक है। अब m बाई n के रूप में हो गया ना, ये हो जाएगा लाग y बराबर 1/2, क्या होगा लाग x माइनस वन एक्स माइनस टू, ठीक है ना, और फिर ये हो जाएगा लाग x माइनस थ्री एक्स माइनस फोर और x माइनस फाइव, ठीक है। अब x के सापेक्ष इसको क्या कर दो, अब इसको भी mn के रूप में तोड़ेंगे ना, लाग mn, ये हो जाएगा आपका देखो लाग y बराबर 1/2, ये बनेगा लाग x माइनस वन प्लस लाग x माइनस टू, ठीक है, ये हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या होगा लाग x प्लस थ्री प्लस लाग x प्लस फोर प्लस लाग x माइनस फाइव, माइनस है नहीं अभी हो गया आपका। अब x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, आपका एक लाइन में हो जाएगा आपका यहाँ से, देखो ठीक है। अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा देख लीजिए, लिख देते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, एक से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लाग y का क्या होगा 1/y dy dx इक्वल, यहाँ पर देखो 1/2 ये बाहर कर लो, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो लाग x के क्या होगा 1/x होगा ना, तो 1/x माइनस वन, इसका करोगे तो क्या होगा 1 प्लस, अब समझ लीजिए यहाँ पे एक लाइन में बता देता हूँ, लाग x माइनस वन जब करोगे तो 1/x माइनस वन होगा, जिसको माने उसको भी करोगे ना तो d/x माइनस वन, यानी 1/x माइनस वन, इसका करोगे तो 1 होगा, इसका 0 होगा, तो ये निकल हो जाएगा क्या x माइनस वन प्लस। उसी तरह इसका करेंगे क्या होगा 1/x माइनस टू इंटू वन चलेगा ना, माइनस इसका करो क्या होगा 1/, इसका अलग कर लेना हो तो ठीक है ना, इसका करोगे तो क्या होगा 1 माइनस x माइनस थ्री इंटू वन माइनस प्लस है ना 1/x माइनस फोर इंटू वन प्लस 1/, ठीक है, समझ लीजिए आप लोग। ये हो जाएगा क्या आपका यहाँ से 1/y dy/dx इक्वल 1/2 1/x माइनस वन प्लस 1/x माइनस टू, ब्रैकेट दो, ये भी गुणा करोगे तो 1/x माइनस थ्री माइनस 1/x माइनस फोर और माइनस 1/x माइनस फाइव, क्लियर। अब ये y इधर चला जाएगा, ठीक है ना, ये देखिए
देख लो पहले, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ से ये y को इधर लेकर चले जाओ तो ये dy अपन dx बराबर क्या होगा y/2, ठीक है। और ये हो जाएगा 1/x-1 अब प्लस 1/x-2 माइनस 1/x-3, ठीक है, माइनस 1/x-4 और माइनस 1/x- क्या है 5, हो गया ना। और y बराबर फंक्शन जो आपका पहले से इसको आप क्या कर देंगे पुटअप कर दीजिए तो dy अपन dx बराबर रूट में वो क्या होगा ये लिख दोगे ना x-1 और x-2 बटा क्या होगा x-3 x-4 और x-5, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका क्या 1/2, ठीक है। ब्रैकेट में इसको आप लिख दीजिए 1/x-1 ये आपका हो जाएगा, ठीक है। समझ लीजिए करो मैं बता रहा हूँ। देखिए y बराबर फंक्शन में दोनों पक्ष में लाग ले लिए, log m by n के इसको क्या कर रूट में था तो 1/2 कर दिए, ये 1/2 आ गया m by n log m minus log n के रूप में कर दिए, log m n ये बना दिए, इसका ये बना दिए, log x के सापेक्ष करेंगे ना तो log y को 1/y dx कर देंगे और इसका क्या होगा log x के 1/x होगा, इसका करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये आपका डायरेक्टली ये फंक्शन बना दिया आपका, ठीक है ना। कुछ है नहीं ज्यादा, केवल कैलकुलेशन है इसमें, ठीक है ना। आपको दिखने में बड़ा लगेगा लेकिन बहुत छोटा है, ठीक है ना। तो 1/x-1 ये आपका बनेगा, यहाँ से देखो ये माइनस ब्रैकेट तोड़े है तो ये आपका बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 1/2 यहाँ से y अब क्या करें इधर लेकर चलेगा, ठीक है ना। ये पूरा फंक्शन यही रहेगा आपका, केवल y का जो वैल्यू दिया है पहले से देखो 1/2 है ना, तो हम इसको पहले लिखते हैं साथियों। क्या किए हैं ये पहले हम आपका यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये चीज आपका हम पहले dy अपन dx बराबर 1/2 कर दिया, ठीक है ना। ये पहले है आपका, ठीक है। 1/2 केवल y का फंक्शन ये रखे, 1/2 यहाँ पर रखे, y का फंक्शन रख दिए और ये आपका टोटल फंक्शन हो गया। तो इस तरह से ये आपका क्या होगा दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्या हो गया कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन को आप लोग रिवाइज करिए, ये सब एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप लोग जितना भी रिवाइज करेंगे आप लोग बेहतर, जो भी आपको नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट करें, क्योंकि मैं आप लोग का प्रत्येक कमेंट हम डेली का डेली पढ़ते हैं। धन्यवाद।